जय गाय माता की। प्रिय सज्जनों, ज्ञान गंगा अध्यात्म केंद्र के माध्यम से हमारा प्रथम उद्देश्य आप सभी के ज्ञान में वृद्धि करना, आप लोगों तक सत्य ज्ञान पहुंचाना। आज हम देख रहे हैं कि समाज में ज्ञान का बहुत अभाव है। हमारे विज्ञान के आ जाने के कारण जो ज्ञान पे जो मनुष्य का ध्यान था वो विज्ञान पे चला गया। आज हम उसके अभाव में देख रहे हैं कि मनुष्य नाना प्रकार के ऐसे कुछ कुकर्म करता है कि जो अशोभनीय और निंदनीय है। इसलिए आज इसकी आवश्यकता को देखते हुए हम आप लोगों तक इस सत्य ज्ञान और आवश्यक ज्ञान को पहुंचाने जा रहे हैं। आप सभी इस ज्ञान गंगा का लाभ उठाएं। ये मत सोचें कि ये हमारे लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। ये गंगा जलगंगा की तरह ही है, क्योंकि ज्ञान की आवश्यकता मनुष्य को दुखी बनाती है। जिस प्रकार धन की कमी से मनुष्य दुखी होता है, इसी प्रकार ज्ञान की भी आवश्यकता से मनुष्य दुखी होता है। ज्ञान जितना आवश्यक है, धन की जितना आवश्यक है, उतना ज्ञान भी आवश्यक है। दोनों मनुष्य के जीवन में आवश्यक हैं। इसलिए आप दोनों को एकत्रित करने में अपना समय व्यतीत करें। बाकी कोशिश करें कि हम व्यर्थ समय नष्ट ना करें। हर व्यक्ति को ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे इस जीवन में हमारे द्वारा एक अच्छा काम हो जाए। पता नहीं इस जिंदगी की कब आखिरी शाम हो जाए, किसी की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें हर पल ये प्रयासरत रहना चाहिए कि हमसे जितना हो सके हम अच्छा ही अच्छा करें। बुरा करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जो भी अधिकार हमें मिला है वो सिर्फ अच्छा करने का मिला है। आज हम देख रहे हैं कि लोग जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। मतलब जहां हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए वहां दूसरों का कर रहे हैं, और जहां दूसरों का करना चाहिए वहां अपना कर रहे हैं। यदि आज का मनुष्य सिर्फ अपने स्वभाव का ही सही इस्तेमाल करने लगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि व्यक्ति का आधा सुधार हो जाए, जो भी बुराइयां हैं उसकी आधी समाप्त हो जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मनुष्य अपने स्वभाव का सही इस्तेमाल नहीं करता है। जो व्यक्ति के स्वभाव में है वो दूसरों के सामने दूसरा व्यवहार करता है। व्यक्ति को किसी भी प्रकार का यदि कोई गलत व्यवहार करे तो पसंद नहीं, लेकिन वो फिर भी दूसरे के साथ गलत व्यवहार करता है। इसलिए व्यक्ति अपने स्वभाव का सही इस्तेमाल करना सीखे पहले तो। दूसरी चीज, आपका जीवन आप अपने लिए जितना भी जो भी कुछ करेंगे वो कुछ नहीं है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपनों के लिए जिए तो समझो थोड़ा सा जिए, और अगर गैरों के लिए जिए तो समझो बहुत कुछ जिए। मनुष्य कीड़े मकोड़े जीते हैं अपने लिए, गाय भैंस बकरी भी कुछ मनुष्य के लिए अपना योगदान निभाते हैं। मनुष्य का जीवन अपने लिए जीने के लिए अकेला नहीं होता है, ये जीवन दूसरों के लिए जीने के लिए मिला है। मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, जिसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये जीवन के प्रत्येक मनुष्य के प्रथम लक्ष्य होते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। दूसरा, जो 4 कर्म मुख्य थे उन पर भी व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है। यज्ञ, जप, तप और दान, ये जीवन के 4 स्तंभ बताए गए हैं महापुरुषों ने। धर्मशास्त्रों में इनका सभी लगभग धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन है। लेकिन आज ना कोई जप करता है, ना तप करता है, ना कोई यज्ञ करता है। एक ही इस जीवन के पलंग की टांग जिसे कहते हैं दान, उसमें भी व्यक्ति संकोच कर रहा है। दान
करना मनुष्य के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि इससे डबल आपका लाभ होगा, आपका धन भी शुद्ध होगा और दूसरों का इससे भला भी होगा। अब हम आपका ध्यान ऐसी देवता की ओर, जिसको कहेंगे साक्षात देवता की ओर ले जाना चाहते हैं, जिस पर आपका ध्यान शायद अभी तक नहीं गया होगा। संसार में यदि हम कहें तो संसार में इससे बड़ा देवता कोई नहीं है। पहले तो हमें यह समझना होगा कि देवता कहते किसे हैं। देवता माने होता है देने वाला, देने वाले को हम देवता कहते हैं। अब उसमें दो पहलू हैं, एक जीवित या दृश्य या अदृश्य कहिए, जड़ चेतन कुछ भी कह लीजिएगा। आज हमारे धर्म ग्रंथों में गाय माता का वर्णन, सभी ग्रंथों में, लगभग सभी पुराणों में जितने भी हैं, सभी में उसका वर्णन भरा पड़ा हुआ है। और आज हम देख रहे हैं कि गाय माता सबसे अत्यधिक दुखी है। ये सब क्या है? ज्ञान का अभाव है। संसार में जो सबसे ज्यादा पूजनीय है उसकी ओर ध्यान नहीं है व्यक्ति का, और जो जिसका कोई खास महत्व नहीं देखने को मिल रहा है उसका में व्यक्ति ज्यादा कुछ अग्रसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय क्यों पूजनीय है। हम एक आपको छोटी सी बात बताते हैं कि गौ हत्या को क्यों महत्व दिया जाता है। बाकी तो अन्य जीव जंतुओं को लोग आए दिन मारते रहते हैं, लेकिन यदि किसी के द्वारा गाय की हत्या हो जाए तो उसको गौ हत्या का कुछ अधिक ही हर्जाना भरना पड़ता है। ये इसके पीछे कोई कारण होगा। हमारे धर्म ग्रंथों में गौ हत्या, ब्रह्म हत्या और बाल हत्या, ये तीन हत्याएं सैकड़ों लाखों करोड़ों हत्याओं से इसका अधिक बताया गया है। अब इसका कारण क्या है? आप कोशिश करिएगा समझने की। इसका कारण है ये संसार में परोपकारी प्राणी हैं। गाय से अधिक कोई संसार में अधिक परोपकारी प्राणी नहीं है। इसलिए गाय हत्या पर व्यक्ति को अधिक दोष लगता है। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण भी एक परोपकारी प्राणी में ही आता है। परोपकारी कौन होता है ये भी समझना होगा आपको। पर उपकार, जो दूसरों का उपकार करे। गाय ने अपना सर्वस्व जीवन मानव के लिए दिया है। समुद्र मंथन में जब क्षीर सागर को मथा गया तो ये भविष्य पुराण की बात बता रहे हम आपको, तो उसमें से 5 गाय निकली थीं, जिसमें नंदा, सुरभि, सुशीला और सुभद्रा, बाहुला। गावो विश्व सुमात्रा, गाय को हम विश्व की माता, ये धर्मशास्त्रों ने कहा है, ये सारे विश्व की माता है। समुद्र मंथन के बाद ये सभी गाय ऋषियों को दी गई हैं, जिसमें महर्षि भरद्वाज, जमदाग्नि और वशिष्ठ और तुम्हारे गौतम मुनि, इस तरह से मुनियों को दी गई, जो संसार के कल्याण के लिए अवतरित हुई है। और इसका इतिहास गवाह है कि गाय का मानव का जीवन संबंध है। एक दूसरे के बगैर एक जीवित नहीं रह सकता। गाय से हमें जो जीवन हमारा जुड़ा है, आज हमारे गाय दूर होने से उसमें हमारे जीवन में उसकी कमी महसूस की जा सकती है। वो गाय खाली धार्मिक दृष्टि से ही नहीं,
वैज्ञानिक दृष्टि से भी मनुष्य के लिए उपयोगी है। हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि आप वाकई में जीवन में कुछ करना, अच्छा काम करना चाहते हैं तो गौ सेवा से बढ़कर कोई भी सेवा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे कर सकते हैं गौ सेवा, हमारे पास साधन नहीं है, जगह नहीं है। तो हम आपको बताते हैं, सेवा 3 प्रकार से होती है, तन मन धन से। आप जिस स्थिति में हैं, जिस प्रकार भी कर सकते हैं उस प्रकार करिएगा। ये तत्काल प्रभावी हैं, गौ, गंगा और गायत्री। इसलिए आप इन तीनों पर विशेष ध्यान दें। इनकी सेवा ही सबसे बड़ी आपकी भक्ति कहलाएगी। सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति होती है। ये बात आज से आप ध्यान रखिएगा। आपकी भक्ति यदि सेवा में नहीं बदलती है तो आपकी भक्ति पूर्ण नहीं है, वो अधूरी भक्ति है। ये बात हम आपको इशारा करते हैं, हनुमान जी से सीख लीजिएगा, जो आज भक्त होकर के ही भगवान बन चुके हैं। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि असली भक्ति की ओर अग्रसर होइएगा और उसको अपने जीवन में धारण करिएगा और अपना जीवन सफल बनाइएगा। अगले प्रसंग में हम आप से फिर मुलाकात करेंगे और किसी अन्य विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय गौ माता।